वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। देखो ये वाला पैटर्न हमें बहुत बार देखने को मिलता है। जैसे कि अभी हमारा दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला है, तो इस टाइप के पैटर्न को हमें प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। देखो ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट उनको शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, फॉर्मुला रट लो, लेकिन ज्यादा थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल नहीं होती है। तो हम क्या होता है, इसको प्रैक्टिकली वे में करके देखते हैं। जिसको मैथ नहीं आती वो भी सॉल्व कर लेगा। अब देखो क्या कह रहे हैं कि एक क्लास में क्या है, दो सब्जेक्ट है। दो सब्जेक्ट में क्या 30% स्टूडेंट क्या हो रहे हैं, मैथ में फेल हो रहे हैं, और 20% इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, और 10% दोनों में फेल हो रहे हैं। तो कितने स्टूडेंट पास हुए? देखो कुछ मत करो, जैसे कि ऐसे समझो कि मैं क्लास टीचर हूँ, मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं। अब मुझे पास होने वाले बच्चों को रखना है, फेल करने वाले फेल जो है मैं क्या कर दूंगी, आउट कर दूंगी। अब मेरे पास क्या है, अब मैं सबसे पहले चेक करूंगी मेरे पास दोनों, जो मैथ और इंग्लिश में जो दोनों में फेल हुए उनको बाहर निकालूंगी। कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। तो 10 बच्चों को मैंने क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास कितने बच्चे बच गए हैं? 90 बच्चे रखूंगी। अब मैं चेक करूंगी कि मेरे पास क्या मैथ में कितने बच्चे हैं फेल हुए, उनको बाहर निकालूंगी। 30 बच्चे फेल हुए हैं तो 30 को मैं बाहर निकालूंगी, लेकिन मैं 30 को बाहर नहीं निकालूंगी। 10 तो ऑलरेडी उसमें से उस ग्रुप में थे ना, जो 10 वाले ग्रुप में जो दोनों में फेल हुए थे। तो मैं 30 की जगह किसको करूंगी, 20 बच्चों को बाहर निकालूंगी। तो मैं क्या कर दूंगी, 20। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, 70। अब मैं देखूंगी कि मेरे पास इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, 20। 20 को बाहर निकालूंगी नहीं, 10 तो मेरे पास वो वाला ग्रुप है ना जो ऑलरेडी बाहर कर चुकी हूँ, जो हमारे पास मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल था। तो 20 की जगह मैं कितनों को बाहर निकालूंगी, 10 बच्चों को बाहर निकालूंगी। कितने बच्चे मेरे पास बच गए, जो है अब मेरी क्लास में 60 बच्चे ये पास हुए, बच गए। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इस टाइप से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन। अब हमें इसमें थोड़ा सा घुमा के दे रखा है, एक क्लास में कितने 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो फेल कितने हुए हैं, 30% फेल। अब हमारे पास 80% हमारे पास गणित में उत्तीर्ण हुए, तो फेल कितने हुए हैं, 20%। बस बाहर करते चलो। क्लास में है 100 बच्चे, मुझे क्या करना है, बाहर करना है, आउट करना है। यहां मुझे क्या करना है, इन करना है। अब मैं क्या करूंगी, दोनों में कितने हुए, 10%। तो हमें क्या करूंगी, 10 बच्चे मैंने बाहर भेज दिए। अब मेरे पास कितने बच्चे रहे, यहाँ पे 90 में से अब मैं क्या करूंगी, 30 बच्चों को बाहर भेजूंगी नहीं। अंग्रेजी का जो है ये ग्रुप, इसमें तो दोनों फेल हुए थे, तो अंग्रेजी का भी तो फेल हुआ होगा। तो मैं उसमें क्या करूंगी, 20 बच्चों को बाहर भेज दूंगी। तो मेरे पास क्या हो गया है, अब यहाँ पे कितने आ गए हैं, 70 बच्चे। अब क्या है, 20% मेरे पास कितने, किसमें, गणित में फेल हुए। तो मैं क्या 20 बच्चों को बाहर भेजूंगी नहीं, गणित और मैथ दो, यहाँ पे मैं ऑलरेडी 10 बच्चों को बाहर भेज चुकी हूँ जो दोनों में फेल हुए थे। तो अब मैं 20 की जगह कितनों को बाहर भेजूंगी, 10 को बाहर भेजूंगी। तो मेरे पास कितने बच्चे क्लास में रहे, 60 बच्चे। बस अब कह रहा है 60, यदि दोनों में 144 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, 60 यूनिट है मेरे पास है, 144 के इक्वल है। तो 10 यूनिट किसके इक्वल होगा, मेरे पास किसके, 24 के। और मुझे कितना निकालना है, 100%, 100 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 240 के। तो मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।